आज झेलम लॉन में उपस्थित इस हुजूम को मैं अक्षर रंजन छात्र राजद का प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार जय मीम, जय बंडल, सतरंगी सलाम और हुल जोहार पेश करता हूँ। और साथ ही आज ही आदिवासी नायक तेलंगा खेड़िया की पुण्यतिथि है, उनको भी मैं हुल जोहार पेश करता हूँ। अपनी बातों को शुरू करने से पहले कल कश्मीर में जिस तरीके से निहत्थे टूरिस्ट पर गोलियां चलाई गई, उसको मैं यहाँ से कंडेम करता हूँ। मैं इस मंच से फिलिस्तीन और यूक्रेन में जिस तरीके से निर्दोष लोगों की, हजारों मासूम बच्चों और महिलाओं की हत्या की गई, उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता हूँ और उनको अपनी ताकत भेजता हूँ। साथियों, ये फिलिस्तीन उतना ही फिलिस्तीनियों का है जितना इंग्लैंड वालों का है, भारत भारतीयों का है और फ्रेंच वालों का है। साथियों, हमारी पार्टी, हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव हमेशा से युद्ध के खिलाफ खड़े रहे हैं। इराक वॉर के समय भी हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने पटना के गांधी मैदान से लाठी रैली के निकालकर उस ऐतिहासिक गांधी मैदान से बूथ हटाओ, दुनिया बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ का नारा दिया था। साथियों, जहां तक बात है हमारे विचारों की, जहां हम समाजवादी लोग ने कभी भी अपने आइडियाज, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस के मुद्दे पर ना कभी कॉम्प्रोमाइज किया है, ना कभी करेंगे। चाहे आडवाणी को गिरफ्तार कर दंगा यात्रा रोकना हो, चाहे CNRC का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर की धारा 370 का मसला हो, चाहे वक्त का मामला हो, हमने पहले भी लड़ाइयां लड़ी है और आगे भी लड़ाइयां लड़ेंगे। साथियों, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा था, चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर हमारे राज में दंगा फसाद करना या करवाना चाहा तो लालू यादव रौंदेगा, छोड़ने वाला नहीं है। अरे ओ संगियों, हमारे पुरखों ने हमें माफी मांगना या पेंशन पर जिंदा रहना नहीं सिखाया है। जो यूरेशियन वोल्गा से गंगा किनारे आए, वो हमसे हमारे मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र मांगते हैं। अरे हमारा दादी घर गया में है, हमारा नानी घर आजमगढ़ में है, अरे हम पाकिस्तान क्यों जाए भाई, जो हमसे CNRC का कागज मांगते हो। अगर हम इनसे 5,000 सालों का इतिहास मांग बैठे तो आने वाली पुश्तें भी इनके द्वारा किए गए हिस्टोरिकल इनजस्टिस का जवाब नहीं दे पाएंगी। और ये जो लोग सामने क्राउड से चारा कर रहे हैं, अरे साथी, हम 1990 के लालू यादव के साइलेंट रिवॉल्यूशन के बाद वाले बिहारी हैं, हम इस सब से डराए वाले नहीं हैं। जब मुसलमान आज के दौर में मुसलमानों के वोटिंग अधिकार छीनने की बात हो रही है, तो हमारे नेता तेजस्वी यादव ने लाउड और क्लियर स्टेटमेंट में कह दिया है, अरे कौन माई का लाल है जो मुसलमानों के, वंचितों के वोटिंग अधिकार छीनने की बात कर रहा है। मैं इस मंच से लद्दाख और कश्मीर के स्टेटहुड की भी मांग करता हूँ। साथियों, आज का हम ये दौर देख रहे हैं जहां भाजपा के शासन काल में आज एक दलित सांसद की जीभ और गर्दन काटने तक की बात हो रही है। हम ये दौर देख रहे हैं जहां पिछड़े तबके से आने वाली उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मारने तक की बात हो रही है। हम ये दौर देख रहे हैं जब यहाँ बगल के राजस्थान में वहां के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के मंदिर में घुसने पर मंदिर को पानी से धुलवाया जा रहा है। इन संघियों ने, नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की और आज ये उसी खूनी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मंच से इन संघियों को, इन लठैतों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, हम समाजवादी लोग लाठी से लेकर लैपटॉप तक तुमसे भिड़ने को तैयार है। सामंतवाद और जातिवाद का फन कुचलने की ताकत तो हमें बाबा साहेब कांशीराम, ज्योतिबा फूले, सावित्री, फातिमा, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, लोहिया, कयूम अंसारी, यूसुफ मेहर अली चौधरी, चरण सिंह, ताऊ देवीलाल, पेरियार, फूलन, बीपी सिंह, अर्जुन सिंह, बाबू जगदेव
और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से मिली है। साथियों, लोहिया जी ने कहा था, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। और इसी नारे पर अमल करते हुए हम इस मंच से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं। साथियों, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये नो एजुकेशन पॉलिसी है। ये नो एजुकेशन पॉलिसी है जहां पर पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान और बहुजन छात्रों को शिक्षा के संस्थानों से धक्के मारकर मनुवादी साजिश चल रही है। हमें मालूम है कि अगर कोई भी शिक्षा का संस्थान प्राइवेटाइज हुआ तो वहां आरक्षण लागू नहीं होगा और बिना सभी वर्गों के भागीदारी के ना तो किसी सजग समाज का निर्माण हो सकता है, ना ही वो देश आगे बढ़ सकता है। और साथ ही इसी मंच से हम रोहित वेमुला एक्ट सारे विश्वविद्यालय में लागू हो, इसकी हम मांग करते हैं, ताकि आगे से किसी भी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, मुसलमान और आदिवासी छात्र की संस्थागत हत्या ना हो। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, जो आपने एनएफएस लगाकर नॉन फाउंड सुटेबल का अपना ब्रह्मास्त्र लाखों एकलव्यों का अंगूठा काटने के लिए तैयार किया है, उसकी खबर हमें है, उसकी खबर हमें है साथी। और समय बदलेगा, और समय जब भी बदलेगा हर एक इनजस्टिस का हिसाब होगा और हर एक के उस न्याय का, उनके हिस्से का न्याय हम सुनिश्चित करेंगे। मैं इस मंच से उन 6,800 ओबीसी शिक्षकों को अपनी ताकत भी भेज रहा हूं, जिनसे उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण छीन लिया गया। साथ ही यही संघी लोग जिन्होंने बिहार के माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जातिगत सर्वे कराकर तेजस्वी जी द्वारा बढ़ाए गए ओबीसी आरक्षण को इन संघियों ने लागू नहीं होने दिया, जिससे 70,000 दलित पिछड़ों की नौकरी खत्म हो गई। इसे हम कंडेम करते हैं और इस बढ़े हुए आरक्षण को 9 शेड्यूल में डालने की मांग करते हैं। साथियों, जब भी आरक्षण की बात होती है, ये चंद मुट्ठी भर लोग छाती पीट पीट कर चिल्लाते हैं, अरे हाय मेरिट मर जाएगा, कहाँ जाएगा मेरिट। मानो कोख से ही जनेऊ वाला मेरिट लेकर पैदा हुए हैं और बाकी बहुजन माथे पर मेरिट लिस्ट गुदवा के आए हैं। चाहे लेफ्ट के लोग हो, चाहे राइट के लोग हो, जब बात महिला आरक्षण में कोटा विदिन कोटा की बात आई, मंडल रिजर्वेशन में पिछड़ों के आरक्षण की बात आई, तो ये कथित प्रोग्रेसिव और दकियानुसी भगवाधारी लोग एक लाइन पर आ गए। इनके बीच की लाइन डिमिनिश हो गई। इन्होंने एक पैर में, एक सर में खड़ा होकर हमारा विरोध किया। आरक्षण के खिलाफ कोई मुसलमान विरोध नहीं किया। वो कौन मुट्ठीहार लोग थे जो हमारे आरक्षण के खिलाफ पीआईएल जारी किए? पहचानिए इन्हें साथी, पहचानिए। अपने आप को प्रोग्रेसिव क्लेम करने वाला लेफ्ट जब बंगाल और केरला में मैला ढोने की खिलाफत नहीं कर पाया, तब लालू जी ने उस दौर में बिहार में मैला ढोने को अपराध घोषित किया। और इतना ही नहीं, जब देश विदेश में भी पीरियड लीव जैसी कोई बात नहीं उठी थी, तो उसी समय बिहार में एक कलम के सिग्नेचर से इन्होंने 2 दिन का पीरियड लीव लागू किया। साथ ही ये है फेमिनिज्म। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म। एनएसवाई के साथी जो यहाँ जय भीम और जय संविधान का नारा लगा रहे हैं, और मंडल विरोधी एनएसवाई के साथी, आपको बाबा साहेब का नाम लेने तक का अधिकार नहीं है। मंडल विरोधी एनएसवाई के साथी, आपको तो बाबा साहेब का नाम लेने का अधिकार नहीं है। बाबा साहेब को तो भारत रत्न वीपी सिंह और हमारी जनता दल की सरकार ने दिया है। बाबा साहेब को समझने में तो आपको 4 दशक लग गए और जाति स्वीकारने में 70 साल। मैं ये सवाल भी आपसे पूछता हूँ कि एसयू जैसे खूबसूरत विश्वविद्यालय को बेचने के बाद आप किस इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ जेएनयू बचाने की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं? एबीवीपी के साथी, ओ बेशर्मो, किस मुंह से लड़ाई लड़ रहे हो? अरे तुम वही लोग हो जिन्होंने शट डाउन जेएनयू का नारा दिया था। अरे वही तुम यही लोग हो जो कुछ महीनों पहले सीएचएस में रणवीर सिन्हा जिंदाबाद और ब्रह्मेश्वर मुखिया जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। अरे तुम वही लोग हो जो कावेरी हॉस्टल में दलित भारत छोड़ो और चमार भारत छोड़ो जैसे नारे गुदवाए थे। अरे भाजपा का एमएलए बिल्किस बानो बलात्कारियों को संस्कारी बोलते हैं और इसी संस्कार प्रदर्शन करते हैं।
इनके भाजपा आईटी सेल के कार्यकर्ता जो बीएचयू कैंपस में घुसकर महिला छात्र का बलात्कार करते हैं, इसी संस्कार का प्रदर्शन करते हैं इनके ये एमपी जो महिला पहलवानों को मोलेस्टेशन करते हैं। इनके एक नेता एक 19 साल की लड़की की कम उम्र की लड़की को उसके मंगेतर के सामने ही नग्न कर उसका वीडियो बनवाते हैं, फिर उसका बलात्कार करते हैं। और इनमें ये ऑडेसिटी और इंप्यूरिटी कहां से आती है? अरे एबीवीपी में कोई महिला सुरक्षित रह पाएंगी क्या? साथियों, मैं अगर इस कैंपस में आया तो मैं ये सबसे पहले इंश्योर करूंगा कि इस कैंपस में हमारा कोई साथी दूसरा नजीब ना बन पाए। मैं ये इंश्योर करूंगा कि हॉस्टल और आरक्षण में ओबीसी रिजर्वेशन लागू हो। मैं इंश्योर करूंगा कि पीएचडी में इंटरव्यू का मार्क्स का वेटेज कम हो और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो। मेरे आते ही मेरी पहली कोशिश होगी कि मेट्रो का पास जेएनयू के स्टूडेंट्स के लिए फ्री किया जाए और हमारा एमसीएम और नॉन नेट जो बाबा आदम के जमाने से नहीं बढ़ा है उसकी राशि बढ़ाई जाए। मैं अगर इस कैंपस में आया तो इंश्योर करूंगा लाइब्रेरी में पीएचडी सेक्शन में जो एसी खराब चल रहा है वो ठीक होगा। मैं इस कैंपस में आया तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि जो 2019 पीएचडी बैच के एक्सटेंशन मैं 2019 पीएचडी बैच के एक्सटेंशन की मांग करता हूं जिसका एकेडमिक्स कोविड के कारण प्रभावित रहा है। मैं नए फीमेल सिंगल सीटर हॉस्टल्स को बनवाने की मांग करता हूं। साथियों, अपने स्पीच के एंड में मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की छवि को मेरी पीढ़ी सदियों के अभिशाप को कंधों पर लाद गांव से शहर तक आई है, खड़ी देख रही है चौराहे पर मशाल लिए जाते जुलूस को। मेरी पीढ़ी ने अपने सीने पर खोल लिया है संघर्ष जहाँ आंसुओं का सैलाब नहीं, विद्रोह की चिंगारी फूटेगी जलती झोपड़ी से उठते धुएं में। तनी मुट्ठियों तुम्हारे तहखानों में नहीं आई।